आज रात सोने से पहले अगर आपने सिर्फ 5 मिनट ये किया तो हो सकता है कल आपकी लाइफ में वो हो जाए जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू एमखो, जहाँ हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन की नहीं रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपको एक ऐसी हिडन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिसे बहुत कम लोग सही तरीके से यूज करते हैं और 99% गलत तरीके से, और इसी वजह से उन्हें रिजल्ट भी नहीं मिलता। शायद आप भी अफर्मेशन सुनते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, स्क्रिप्टिंग भी करते हो, बट फिर भी रियलिटी सेम की सेम रहती है। लेकिन आज जो टेक्निक्स मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें आपको पूरा दिन मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल देना है और ट्रस्ट मी, सबकॉन्शियस उस सिग्नल को रियलिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, वो भी 24 घंटे के अंदर। आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप स्ट्रेस में सोते हो तो अगला दिन भी हैवी फील होता है। अगर आप किसी पर्सन को मिस करते हुए सोते हो तो सुबह उठते ही वही थॉट्स आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोने से जस्ट पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा ओपन होता है। सो बस उस टाइम ही हमें अपने माइंड में अपने डिजायर को फील करना है, मतलब अपने माइंड को बताना है मुझे ये चाहिए। आगे का काम हमारा माइंड इतना पावरफुल है, खुद ही कर लेगा। सो गाइज, उस टेक्निक का नाम है स्टेट एकिन टू स्लीप। एक ऐसी स्लीपी स्टेट होती है जहां बॉडी रिलैक्स होने, आंखें हैवी फील होने लगती है, थॉट्स स्लो होने लगते हैं, बट आपका माइंड अभी भी अवेयर होता है। ये एग्जैक्टली वही मोमेंट होता है जहां सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, पूरा दिन आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है जो लॉजिक, डाउट और ओवरथिंकिंग करता है, बट रात को जब आप स्लीपी स्टेट में जाते हो, यानी सोने से जस्ट 10 मिनट पहले, तब कॉन्शियस माइंड वीक होने लगता है और सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और सबकॉन्शियस को इमेजिन और रियलिटी में डिफरेंस नज़र नहीं आता। इसलिए अगर आप उस मोमेंट में किसी डिजायर को ऑलरेडी कंप्लीट फील कराते हो तो सबकॉन्शियस उसको रियल एक्सपीरियंस मान लेता है और फिर धीरे धीरे रियलिटी उस फीलिंग के अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगती है। इसलिए कुछ लोग अनजाने में निगेटिव मैनिफेस्टेशन भी कर देते हैं क्योंकि वो सोने से पहले किसी से लड़ाई हुई हो दिन में उसको याद करने लगते हैं, आज उसने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया, और कुछ डर के बारे में सोचने लगते हैं। किसी को रिजेक्ट होने का डर, किसी को एग्जाम का डर, कोई स्ट्रेस इमेजिन रहता है और सबकॉन्शियस उसी इमेजिन को स्टोर कर लेता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस टेक्निक को सही तरीके से कैसे यूज किया जाए। यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं ये टेक्निक बचपन से यूज कर रही हूँ और मुझे पता ही नहीं, बचपन में जब पेरेंट्स कोई चीज़ नहीं दिलाते थे तो मैं बोलती थी कोई नहीं, सपने में ले लेंगे, और मैं सोने से ठीक पहले उस चीज़ को इमेजिन करती थी और वो ही रियल फीलिंग फील होती थी जो चीज़ मेरे पास होने पर होगी, और कुछ टाइम बाद वो चीज़ें खुद मेरे पास आ जाती थी। बट उस टाइम मुझे पता ही नहीं था ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं तो अनजाने में कर रही थी और फिर जब मैंने रिसर्च किया, पढ़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सीखा, समझा, तब मुझे समझ आया। नेविल गोडार्ड का मानना था कि सोने से पहले का समय मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उनके अनुसार अगर आप अपने डिजायर को ऑलरेडी फुलफिल महसूस करते हुए सोते हो तो रियलिटी धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग बदलने लगती है। जैसे मुझे पता चला, फिर मैंने ये टेक्निक जॉब, कैरियर, एग्जाम, हर जगह अप्लाई किया और रिजल्ट हमेशा मिला है। अब मैंने जैसे इस टेक्निक को अप्लाई किया है वैसे ही आपको भी बता रही हूँ। सबसे पहले सोने से 15-20 मिनट पहले फ़ोन यूज करना बंद करो क्योंकि फास्ट स्क्रॉलिंग और ओवर स्टिमुलेशन माइंड को हाइपर एक्टिव बना देता है। सोशल मीडिया पर घंटों बैठे रहते हैं, रील देखते रहते हैं, उससे हमारा जो माइंड है वो हाइपर एक्टिव बना देता है, हमारे माइंड को हाइपर एक्टिव बना देती है। फिर तो इसीलिए अपने फ़ोन को साइड में रखो और फिर कंफर्टेबल होकर लेट जाओ, डीप ब्रीथिंग करो या मेडिटेशन करो, जो भी आपको अच्छा लगे। बेसिकली अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अपने माइंड में चलने वाली बकबक को शांत करना है और बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स होने दो। जब आपको स्लीपी फील होने लगे, यानी कि आपको लगे कि नींद आ रही है, तब एक सिंपल सीन इमेजिन करना स्टार्ट करो। अब यहाँ कुछ लोगों का सवाल आता है, हमसे सीन नहीं होता, इमेजिन नहीं होता, देखो हमसे विजुअलाइजेशन नहीं होता। देखो ये तो प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। डेली आप मेडिटेशन करोगे, सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। ध्यान रहे, सीन बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए।
जैसे अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इमेजिन करो कि आप बैंक बैलेंस देख के स्माइल कर रहे हो, उस पैसे से अपने पसंद की चीज़ें खरीद रहे हो। अगर एसपी मैनिफेस्ट करना है तो इमेजिन करो कि उनका क्यूट टेक्स्ट ऑलरेडी आपके फ़ोन में आया हुआ है। अगर हेल्थ चाहिए तो इमेजिन करो कि आप हेल्थी और एनर्जेटिक फील कर रहे हो। बस उस सीन को बार बार रिपीट करो बिना प्रेशर के और उसी फीलिंग के साथ स्लीप में चले जाओ, यानी कि गहरी नींद में सो जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीलिंग। आपको सिर्फ इमेजिन नहीं करना, आपको बिलीव करना है कि ये अभी हो रहा है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना और कुछ टाइम के लिए खो जाते हैं, सेम वैसे ही आपको भी एक सीन क्रिएट करना है और उसको मूवी की तरह देखना है और फील करना है वो सारे इमोशन जो उस टाइम आपको फील हो रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं, इमोशंस अंडरस्टैंड करता है, इमोशन को समझता है। होनेस्टली मैनिफेस्टेशन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ट्राई करके गिव अप मत करो। हो सकता है एक बार में ना हो बट रिजल्ट मिलता है। मैंने खुद ट्राई किया है ना जाने कितनी बार, और 24 घंटे में मैंने अपने बहुत सारी विशेष कंप्लीट की है, क्योंकि सबकॉन्शियस भी रिपीटेशन से रिप्रोग्राम होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से रिप्रोग्राम होता है। और ट्रस्ट में जब आपके अंदर विश्वास स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना तो रियलिटी को चेंज होना ही पड़ता है। सो सोने से पहले अपना डर या एंजाइटी रिपीट नहीं करना, अपने डिजायर रियलिटी फील करके सोना है, क्योंकि हो सकता है आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग एक कंप्लीट डिफरेंट एनर्जी के साथ स्टार्ट हो। सो इस टेक्निक को ट्राई जरूर करना और अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।